कि कोच मैनेजर अपने से ढूंढो, तो कोच मैनेजर ढूंढने की जिम्मेदारी हमारी होती है या एपीएस की होती है? हमारे 32 खिलाड़ियों का भविष्य बर्बाद हो गया, साल बर्बाद हो गया। अब इसकी जिम्मेदारी कुलपति सर लेंगे या चोटी सर लेंगे, ये हमें नहीं पता। जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और हमें जवाब देना पड़ेगा कि इसकी हमारी भरपाई कैसे होगी। पहले तो 10 दिन इसमें निकल गया, हाथ जोड़ते भीख मांगते कि पैसा इनको नहीं मिला, प्रशासनिक कार्यवाही नहीं होती, प्रशासनिक कार्यवाही पूरी टीम भेज दी जाती है। जैसे हम लोगों ने कर्जा खाया हो सर का, सर हम लोगों से ऐसे भाग रहे थे। सर जब मिलते थे सर हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे थे। 40, 45, 42 डिग्री टेम्परेचर रहता था। यहीं नीम के पेड़ के नीचे अर्जुन भवन में हम लोग खड़े होकर, सभी खिलाड़ी छात्र छात्राएं वहाँ पे खड़े रहते थे। सर हमारी टीम भेज दीजिए। सर का सीधे कहना था कि हम नहीं भेजेंगे। तो सर से भीख मांगते रहते हैं कि सर हमारी टीम जाने दीजिए। एपीएसयू की तरफ से अंतर विश्वविद्यालयीन प्रतियोगिता के लिए कई छात्र यानी लगभग 32 छात्र राजस्थान के झुंझुनू के लिए जाते हैं, लेकिन झुंझुनू जाकर उन्हें निराशा हाथ लगती है। निराशा क्यों हाथ लगती है? ये अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की लापरवाही के कारण लगती है। हमारे साथ वो खिलाड़ी हैं, वो छात्र हैं जो बेसबॉल में प्रतियोगिता यानी भाग लेने के लिए झुंझुनू गए थे, लेकिन वहाँ से खाली हाथ लौट आए बिना कुछ खेले। क्या कुछ हुआ था इनके साथ और क्यों अकेले गए बिना कोच बिना मैनेजर के, और वहाँ से आखिर इन्हें क्यों लौटना पड़ा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यम मिश्रा है। मैं यहीं फिजिकल एजुकेशन में बीपीएड कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर चल रहा है। मैं बेसबॉल का खिलाड़ी हूँ और ये मेरे सभी साथी हैं। हमारी प्रतियोगिता 14 से 17 जून राजस्थान के झुंझुनू में आयोजित थी। हम सभी को विश्वविद्यालय के मेल में 31 तारीख को ये सूचना मिली कि 14 से 17 वहाँ पे प्रतियोगिता है, और हमने संचालक महोदय को व्हाट्सएप के माध्यम से और मौखिक रूप से भी 3 तारीख को विभाग में बताया। अगर ऐसा होता है तो आप कैमरा भी चेक करवा सकते हैं। अब इसके बाद 3 तारीख से हम 5-5, 6-6 घंटे अर्जुन भवन में खड़े हैं। सर हमारी टीम भेज दीजिए, जैसे हम भीख मांग रहे हैं। ये हमारा हक है, तब भी उसे हम भीख की तरह मांग रहे थे। सर हमारी टीम भेज दीजिए। ये बोलते हैं सेशन एंड हो चुका है। सेशन एंड एआईयू करता है, जो प्रतियोगिता करवा रहा है। वो जब प्रतियोगिता करवा रहा है तो आप कौन होते हैं सेशन एंड करने वाले? तो इन्होंने भीख मांगते मांगते 10 तारीख को जाके इन्होंने फाइल लिखी। अब यहाँ पे प्रशासनिक भवन है ये, तो यहाँ पे समय लगता है सारी चीज़ें होने में। तो इन्होंने 10 तारीख को फाइल लिखी। अब ये 14 तारीख को, 14 से 17 प्रतियोगिता है। 14 तारीख को ये हमारे सारे डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। आईडी कार्ड में साइन, जो एंट्री होती है उसमें साइन, एलिजिबिलिटी में साइन। और ये जब बना रहे थे तब इन्होंने खुद बोला कि क्योंकि रिजर्वेशन तो था नहीं हम खिलाड़ियों का, कि या कुछ लोग जाके ट्रेन में बैठिए, 2-3 लोग यहाँ रुकेंगे, वो डॉक्यूमेंट लेके आएंगे, बाकी लोग निकल सकते हैं। तो बाकी लोग निकल गए ट्रेन में बैठ के। हम और ये 2 लोग यहाँ पे रुके हुए थे और हमारे मैनेजर यहाँ पे रुके हुए थे। अब ये लोग सब लोग यहाँ से ये लोग सारे लोग दिल्ली के लिए निकल गए। अब हम लोग यहाँ पे रुके हुए थे। अब ये डॉक्यूमेंट बनाने में लेट करने लगे। जो ट्रेन 4:30 बजे होनी थी वो निकल चुकी थी। अब ये लोग निकल गए। हमें लगा कि सर कल हो गया, हम लोग कल निकल जाएंगे किसी भी तरह। तो हम लोग अगले दिन का इंतज़ार किए। अगले दिन इनका नया नाटक शुरू हो गया कि अब सभी खिलाड़ियों की गिनती दो तब टीम जाएगी। अब हम सभी खिलाड़ी कहाँ से पाएँ? ये हो गया। अभी हमने जाके इनका मेल चेक करवाया कि वो दिखाइए इनविटेशन इनको कब प्राप्त हुआ था। हालांकि मेरे पास फ़ोटो है कि कब प्राप्त हुआ था। हमने सोचा कि एक बार लाइव देख लूँ कब प्राप्त हुआ था। मेल डिलीट कर दिया गया है। इन्होंने कल मीडिया के सामने बयान दिया कि हमें 10 तारीख को प्राप्त हुआ। हमारे पास प्रूफ है कि हमने 31 तारीख को दिया है। तो सर ऐसे झूठ में हमारे 32 खिलाड़ियों का भविष्य बर्बाद हो गया, साल बर्बाद हो गया। अब इसकी जिम्मेदारी कुलपति सर लेंगे या चोटी सर लेंगे, ये हमें नहीं पता। जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और हमें जवाब देना पड़ेगा कि इसकी हमारी भरपाई कैसे होगी। आपको किसने कहा था कि आप बिना मैनेजर बिना कोच के चले जाएं? बिना मैनेजर बिना कोच के किसी ने नहीं बोला था। ये बोला गया था कि ये डॉक्यूमेंट तैयार हो रहे हैं, क्योंकि आज 14 तारीख है। 14 तारीख को नहीं निकलेंगे तो कब निकलेंगे? तो आज ही ना निकलना पड़ेगा। 15 को निकलेंगे तो कब पहुंचेंगे? जब प्रतियोगिता हमारे घर की प्रतियोगिता तो है नहीं, एआईयू की प्रतियोगिता है। तो 14 तारीख को ही एचओडी सर ने बोला। अगर वो ये बोल रहे हैं कि हमने नहीं बोला तो वो बोलेंगे कब? हम ये पूछना चाहते हैं उनसे, क्योंकि 14 तारीख को अगर आप नहीं बोल रहे तो कब बोलोगे? तो उनका ही बोलना था, तभी ये खिलाड़ी निकले। फिर हम लोगों ने ये सोचा, हम 2 लोग और मैनेजर हमारे, हमने ये सोचा कि हम फिर अगले दिन किसी भी तरह ट्रेन बदल के कैसे भी करके हम वहाँ पहुँचेंगे। हमारा ये था। अब ये सभी खिलाड़ी 32 लोग, तो हमने सोचा सीधी ट्रेन जा रही है दिल्ली, दिल्ली से जयपुर, तो ये इस तरह निकल जाएंगे, ऐसा हुआ था। लेकिन सिर्फ सर की लापरवाही की वजह से पहले तो 10 दिन इसमें निकल गया, हाथ जोड़ते भीख मांगते। फिर इसके बाद 4 दिन उसमें निकल गया और 14 तारीख को ये बता रहे हैं कि हमने टीम को बोला ही नहीं कि जाए ये।
अगर आप 14 को नहीं बोल रहे हो, 15 को नहीं बोल रहे, तो आप मतलब टीम भेजना ही नहीं चाहते थे। तो क्यों नहीं भेजना चाहते थे, इसका भी आप जवाब दे दीजिए फिर। आप भी गए थे? जी, मैं वहाँ मौजूद ही था। मैं दिल्ली में सभी खिलाड़ियों के साथ था और ये बस दिल्ली में ये इंतज़ार करता रहा कि सर जैसे ही बोलेंगे कि टीम आगे रवाना हो या जब यहाँ से कोच मैनेजर दिल्ली पहुँचेंगे तो उनके साथ रवाना होंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें खिलाड़ियों की गिनती दीजिए। गिनती कैसे दे दें? उनको पता था कि सभी खिलाड़ी दिल्ली में बैठे हुए, गिनती दे नहीं सकते। और इन्होंने कहा कि कोच मैनेजर जब इनसे संपर्क किया तो ये खिलाड़ी यहाँ थे ही नहीं। कौन से कोच मैनेजर, कौन से एचओडी ने हमसे संपर्क किया? इन्होंने तो खुद फ़ोन बंद कर लिया। हमारे पास कॉल हिस्ट्री है, ये बात ही नहीं करना चाह रहे थे, तो हम कैसे इनसे बात करेंगे? लेकिन लाने ले जाने की जिम्मेदारी सारी विश्वविद्यालय की होती है। जब तक उनकी तरफ से अप्रूव नहीं होता, बजट पास नहीं होता, नहीं जा सकते। आप अपने पैसे से कैसे चले गए? ये आज पहली बार नहीं हुआ है। मैं 4 यूनिवर्सिटी खेल चुका हूँ। बेसबॉल में मेरी 4थी यूनिवर्सिटी है। इसके पहले भी ऐसा हुआ है, प्रशासनिक कामों की वजह से पैसे आने में देरी हो जाती है। लेकिन सभी खिलाड़ी अपना पैसा लगा के चले जाते हैं, उसके बाद विश्वविद्यालय पैसा दे ही देता है, क्योंकि हम टिकट लगा देते हैं, जो सारे बिल्स होते हैं, सारी चीज़ें हम, ये सभी गेमों में होता है। ये पहले अच्छा, मतलब शुरू में नहीं मिल पाता है, बाद में पैसा मिल जाता है। इसके पहले अभी हम ड्रॉप रोवाल की बेसबॉल यूनिवर्सिटी, अभी तक हमें पैसा नहीं मिला। हम खेल के आ गए हैं, हमें पैसा नहीं मिला। जब पैसा पास होगा तब हमें पैसा मिल जाएगा। ये पहली बार नहीं हो रहा। ये नाटक इनके ऐसे हैं कि पैसा इनको नहीं मिला, प्रशासनिक कार्यवाही नहीं होती। प्रशासनिक कार्यवाही पूरी टीम भेज दी जाती है। भाई डेट नहीं कंप्लीट हो पाई, क्या करें? लेट किया जाता है, जब डायरेक्टर महोदय के द्वारा लेट किया जाता है तो बच्चे कैसे जाएंगे? ऐसे ही ना जाएंगे। कहाँ से फाइल हो पाएगी? शुक्र यहाँ से सैटरडे संडे छुट्टी मना ली जाती है। हमारी फाइल 12 तारीख को कुलपति सर ने अनुमोदित कर दी। उसके बाद रजिस्ट्रार सर छुट्टी में चले जाते हैं, तो फाइल कैसे होगी? जब सर को 1 तारीख को जब पता चल गया था कि हाँ होना है, तो सर को पहले प्रोसेस कर देनी चाहिए। जैसे हम लोगों ने कर्जा खाया हो सर का, सर हम लोगों से ऐसे भाग रहे थे। सर जब मिलते थे, सर हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे थे। 40, 45, 42 डिग्री टेम्परेचर रहता था। यहीं नीम के पेड़ के नीचे अर्जुन भवन में हम लोग खड़े होकर, सभी खिलाड़ी छात्र छात्राएँ वहाँ पे खड़े रहते थे। सर हमारी टीम भेज दीजिए। सर का सीधे कहना था कि हम नहीं भेजेंगे। सर का ही नहीं कहना था, सर के साथ कुछ और भी टीचर हैं जो यहाँ नौकरी नहीं करते हैं, नौकरी कहीं और करते हैं, वहाँ एक भी दिन नहीं जाते हैं। यहाँ आके डायरेक्टर सर की गाड़ी चलाते हैं। और वो उनका कहना था कि टीम नहीं जाएगी। जिस दिन से ट्रायल हुआ उस दिन से उन्होंने कहा है कि टीम नहीं जाएगी। ऐसा हमारे साथ होता है। वो कौन है डिसाइड करने वाले टीम नहीं जाएगी? क्या यहाँ के डायरेक्टर हैं? डायरेक्टर तो 31 तारीख से बोलना शुरू कर दिया कि टीम नहीं जाएगी। उसके बाद कोच मैनेजर नियुक्त किया जाता है। महिलाओं की मैनेजर जिनको नियुक्त किया गया है, उन्होंने सीधे मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। बच्चियां उनसे संपर्क कर रही हैं तो वो बच्चियों को डांट रही हैं। बाकी यहाँ पे बच्चियां खड़ी हैं, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि कागजी कार्यवाही हो रही थी और हम 15 तारीख को हम बुलाए भी, तो 2 बच्चे ही हमें मिले। जब अच्छा ये बताइए, आप जब 14 से 17 मैंने आपको लेटर दिखाया, 14 से 17 को प्रतियोगिता है, 15 तारीख को आप बच्चों को बुला रहे हैं, वहाँ पे हमारे घर का टूर्नामेंट चल रहा है। 13 तारीख को शाम को सभी खिलाड़ियों को वहाँ पहुँच जाना चाहिए। आप 15 तारीख को, आप एक स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्स के छोटी हैं, आपको जब इतनी जानकारी नहीं है कि कब खिलाड़ियों को पहुँचना चाहिए, कब हमें टीम भेजनी चाहिए, तब आप किस लिए संचालक हैं? और ये 250 रुपये प्रति खिलाड़ी स्पोर्ट्स फंड लेते हैं। किस लिए फंड लेते हैं जब आपको टीम ही नहीं भेजनी है? अच्छा, जाने के पहले आपने उनसे संपर्क किया था संचालक से? हम 1 तारीख से लगातार संपर्क में थे और हम 1 तारीख से 6-6 घंटे, सुबह 10:30 बजे से शाम 6 बजे तक हम वहीं खड़े रहते थे। सर टीम भेज दीजिए, सिर्फ हमारा इतना ही काम होता था। ये जब इनको पता रहता था कि यहाँ खिलाड़ी खड़े हुए तो ये डिपार्टमेंट तक नहीं आते थे। हम क्या करें? लेकिन वो कहते हैं कोई हमें जानकारी नहीं थी कि जब वो वहाँ से वापस आते हैं तब हमें पता चलता है कि वो लोग गए थे। कैसे जानकारी नहीं? हम यहाँ खड़े रह गए हैं। कैसे बोल सकते हैं? कैमरा चेक कराएं ना। हम वहीं खड़े रह गए, वहीं खड़े ही रह गए, कैसे उनको जानकारी नहीं है? उनके बोलने से होता है। हमारे पास तो लेटर है, हमने उनको लेटर भेजा कि 1 तारीख को। एक आरोप और लगाते हैं कि वो ये कहते हैं कि हमें नहीं पता वो दिल्ली क्या करने गए थे। यदि जाना था तो डायरेक्ट झुंझुनू चले जाते, दिल्ली क्या करने गए? यहाँ से दिल्ली से झुंझुनू के लिए हमारी ट्रेन थी। यहाँ से डायरेक्ट रीवा से झुंझुनू के लिए कोई ट्रेन नहीं। इलाहाबाद से थी, उनका कहना कि इलाहाबाद से डायरेक्ट सर यहाँ से प्रयागराज से जयपुर से झुंझुनू थी। लेकिन अगर हम यहाँ से दिल्ली और दिल्ली से झुंझुनू जा सकते थे तो हमें 3 ट्रेनें चेंज करनी पड़ती, इसलिए हमने 2 ट्रेनें चेंज करना सही समझा। क्योंकि 16 लड़कों को संभालना, 16 लड़कियों को संभालना एक छोटी सी बात नहीं होती है। हमारे साथ जो मैनेजर भी जाएगा वो भी इंसान होगा, तो इसलिए हमने ये रूट सही समझा। और रही बात, उन्होंने बोला कि हमारी जानकारी में नहीं थी, तो वो हमें प्रूफ दें कि उन्होंने नहीं बोला था हमें। लेकिन आप लोग विश्वविद्यालय की तरफ से जा रहे थे खेलने के लिए, उनका प्रतिनिधित्व तो विश्वविद्यालय का कर रहे थे। तो विश्वविद्यालय का कोई व्यक्ति नहीं था, तो फिर जिम्मेदारी, मान लीजिए आप लोगों के साथ कुछ होता तो किसकी जिम्मेदारी बनती? विश्वविद्यालय का कोई व्यक्ति नहीं था, क्योंकि ये 3 बजे अपने घर में
ये विभाग आए थे, विभाग से इन्होंने ये घर चले गए थे, तो 3 बजे इनके घर में डॉक्यूमेंट में साइन हो रही थी कि डॉक्यूमेंट में साइन हो जाएगी और फिर यहीं से मैनेजर लेके चले जाएंगे इनको। अब इन्होंने लेट कर दिया, साइन करने में देख रहे हैं सारी चीज़ें, ठीक है वो देखना काम बनता है, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। अब जब देखते देखते 4:30 बज गया तो ट्रेन निकल गई। तो अब ये हुआ कि हो गया ये लोग निकल जाएं, हम लोग फिर अगली गाड़ी से या कि कल कैसे भी करके जैसे ही डॉक्यूमेंट हमें प्राप्त होता है हम निकल जाएंगे। अब अगले दिन इनका ये नाटक हो गया कि अब सभी खिलाड़ी उपस्थित करो तभी हम जाने देंगे। ये सब जानकारी विश्वविद्यालय के लोगों को थी जो यहाँ के? बिल्कुल बिल्कुल थी, सबको जानकारी थी, रजिस्ट्रार सर को जानकारी थी। हम लोग उनके घर तक गए हैं रविवार को 15 तारीख को कि सर हमारी टीम अब नहीं जा रही, और अभी हम मिले भी हैं उनसे तो उन्होंने बोला लिखित में हमें दो, हम कार्यवाही करेंगे। अच्छा, दिल्ली पहुँचने के बाद आपने कॉल किया था? बिल्कुल कॉल किया था। दिल्ली तक आप गए थे? हम नहीं गए थे, हम और ये दोनों लोग यहाँ पे रुके हुए थे। कॉल डिटेल भी है हमारे पास। हम इन्हें सर को फ़ोन कर रहे हैं, अगर ये एक स्पोर्ट्समैन है, मैं दूसरी एक अनऑफिशियल बात कर रहा हूँ, अगर ये स्पोर्ट्समैन है, बच्चे वहाँ सुबह 6 बजे बैठ गए, जाके वहाँ 6:40 में पहुँच गए दिल्ली। अब उसके बाद वो पूरा दिन बैठे हुए हैं भूखे प्यासे, वहाँ पूरा दिन इस गर्मी में बैठे हुए हैं। संचालक सर के दिल नहीं पसीजा कि सुबह से वो बैठे हुए हैं, अगर मैं चाहूँ तो ये टीम जा सकती है, वो नहीं चाहे, बच्चे वहाँ से खाली हाथ लौट आए। आखिर क्या नहीं, आप दिल्ली में आप थे? जी मैं दिल्ली में वहीं बैठा स्टेशन में, वहाँ से कॉल किया था उन्हें? बिल्कुल, हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, वो तो एक पहले फ़ोन नहीं उठाते भी थे। तो तुम हमसे कोई मतलब नहीं है, कौन हो तुम, क्यों फ़ोन लगा रहे हो, हमें बार बार क्यों परेशान कर रहे हो, ये कौन से शब्द होते हैं? आप हमारे संचालक हैं, आपके विश्वविद्यालय की टीम गई हुई है, इस तरह आप मतलब जैसे हमने आपका कर्जा लिया हो उस तरह आप हमसे बिहेव कर रहे हैं, ये क्या होता है? तो आखिरकार फिर आप लोग थक हार कर लौट आए या बोला गया कि अब आप लौट आए? जब उन्होंने कहा कि भाई अब 15 तारीख को जब उन्होंने बोल दिया कि खिलाड़ियों की गिनती दो, तो खिलाड़ियों की गिनती तो दी नहीं जा सकती क्योंकि आपने पहले ही खिलाड़ियों को भेज दिया, गिनती कहाँ से? और आज तक हम 4 यूनिवर्सिटी खेल चुके हैं, आज तक कभी भी कोई जाके गिनती नहीं लिया रेलवे स्टेशन में, आज पहली बार नहीं गया हूँ, कोई गिनती नहीं लिया। इस बार क्यों गिनती ली जा रही है? जब आप जानते हैं कि खिलाड़ी हैं ही नहीं तो गिनती लेंगे, कोई उपस्थित नहीं होगा तो टीम नहीं जाने देंगे। कारण क्या था? कि कारण पता नहीं अब इनका क्या किस कारण से इनकी क्या दुश्मनी थी, क्या इन्होंने सोचा हम खिलाड़ियों को लेके, या इनके कान में किसने भरा, ये वो जाने, हमसे कोई मतलब नहीं। हम तो सिर्फ खेल जानते हैं, हम स्पोर्ट्स फंड देते हैं, सारे खिलाड़ी पैसा देते हैं खेलने का, हम इनके पैसे से नहीं जा रहे हैं कि अपनी तनख्वाह दे के हमें भेज रहे हैं, हम अपनी फ़ीस जमा करते हैं, उससे पैसे हम जाते हैं। 30,000 रुपये बीपीएड में फ़ीस लगती है, उससे हम खेलने जाते हैं। इनका कोई पैसा नहीं लगता कि ये अपने पैसे, अपने जेब का पैसा दे रहे हैं, किस तरह का हक जमाएंगे हमारे ऊपर। और 4 साल से टीमें जा रही हैं और जब से ये आए तब से ये रोना चालू हुआ। आप भी गए थे? हाँ मैं भी गया था, दिल्ली तक गए थे आप? हाँ दिल्ली में थे, हम लोग सब थे, और साथ में उन्होंने सर ने बोला कि हम लोग की टिकट नहीं है, तो हम लोग ने अपने पैसे से टिकट भी सर लोगों की कराई। कोच मैनेजर की टिकट नहीं थी, हम लोग ने 3rd AC की, उन्होंने बोला गर्मी में कैसे जाएंगे, तो हम लोग ने टिकट भी उनकी करवाई हुई थी कि सर हम लोग जनरल से चले जाएंगे, आपकी टिकट भी करवा देते हैं। तो भी वहाँ गए, सुबह से बैठे, फिर शाम को सर को कॉल किए तो पहले कॉल उठाते हैं, बोलते हैं ठीक है ये करता हूँ वो करता हूँ, फिर कॉल नहीं उठाते, फिर बोलते हैं मैं यहाँ फंसा हूँ वहाँ फंसा हूँ, फिर मोबाइल बंद करते हैं, फिर मोबाइल ऑन करते हैं, बोलते हैं कि नहीं भेजेंगे, ये है वो है, ऐसे ही पंचायत की। जब जान गए कि अब ट्रेन निकल चुकी है तब बोले कि तुम लोग जानो, तुम लोग का काम जाने। आप लोग ट्रैक सूट भी पहने थे जो खेलने वाला है? नहीं, हम लोग को ट्रैक सूट नहीं मिलता, यहाँ से कुछ नहीं दिया, कुछ भी प्राप्त नहीं हुई थी। और हमारे साथ ऐसा था कि हर साल हमें एक यूनिफॉर्म हमको प्रदान होता है ताकि हम रिप्रेजेंट करें अपनी यूनिवर्सिटी को, तो उसका नाम जो भी हो तो सामने आए। हमें इस बार ना किट प्राप्त हुई और ना ही हमें हमारा ट्रैक सूट, और ना ही हमारे पास खेल सामग्री भी नहीं है। यहाँ तक कि हमने अपनी खेल सामग्री खुद जो हमने खरीद के रखा हुआ है या कैसे भी करके हमने मैनेज करके रखा हुआ है, वो हम 3 साल से हमारे पास बेसबॉल की सामग्री नहीं है सर। फिर उसके बाद हमने अपनी हम सर 5 दिन कंटिन्यू प्रशासनिक भवन में बैठे, धूप में वहाँ बैठे। हमने यहाँ तक कि हमारे रजिस्ट्रार सर ने हमसे बहुत ही विनम्र तरीके से बात किया और उन्होंने यही समझाया कि बेटा ये आपका काम नहीं है, आपका काम है केवल खेलना और खेल को आगे बढ़ाना, ये आपके संचालक महोदय का काम है और वो फ़ाइल लेके आए। और यहाँ से फ़ाइल नहीं गई क्योंकि हमने ये सोचा कि सर हमारी फ़ाइल जितनी जल्दी हो सके ताकि हम यहाँ से निकल सकें और अपना खेल, जो भी मेहनत हमने साल भर की है सर, उसको हम अपना परफॉर्मेंस अपना प्रेजेंट करें। बट इस चीज़ पे हमारे संचालक महोदय ने हमारा साथ ही नहीं दिया। हम उनसे विनम्रता से अनुरोध करते रह गए कि सर प्लीज़ हमें आगे जाने का मौका दें,
धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं कि हम अपनी टीम को आगे बढ़ाएं, हम अपनी टीम का सहयोग करें, तो जिसके कारण से हमारा कुछ भी गेम के हमारे सहयोग ही नहीं प्राप्त हुआ सर। और हम दिल्ली पहुंचे जैसे, तो वहाँ से बिल्कुल भी संपर्क हमसे नहीं किया गया, यहाँ तक कि ये भी तक नहीं पूछा गया, पेरेंट्स तक भी बात करना चाहें तो उनसे भी नहीं संपर्क किया उन्होंने। तो आपसे बोला गया था कि अब दिल्ली से वापस आ जाएं। हमसे बोला गया था, यही बोला गया था कि आप अपनी टीम पूरी वापस लेके आइए, ना आप हमारी जानकारी में हैं, ना आप हमारे रिकॉर्ड में हैं, ना हम आपका कुछ भी दे पाएंगे, जो भी आप खेल से संबंधित इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हम आपको नहीं दे पाएंगे, और आप वापस आ जाइए, क्योंकि हम नहीं भेजना चाहते हैं आपको। नहीं भेजना चाहते। आप भी गई थी? जी। आप गए थे? क्या हुआ था वहाँ जाने के बाद? यही हम लोग यहाँ से सब लोग गए, 32 खिलाड़ी गए, फिर वहाँ पे ट्रेन में जब बैठने के बाद फिर सर ने ये सब बोल दिया कि टीम नहीं जाएगी, ये है वो है। कौन लेकर गया था आपको यहाँ से? यही टीम लेके ही कोई नहीं गया था। सर ने बोला कि आप लोग बैठो, हम लोग डॉक्यूमेंट रेडी करवा के कोच मैनेजर को भेज दें। टिकट कैसे आप लोगों ने टिकट वगैरह कुछ नहीं हो पाई थी हम लोग के, कुछ नहीं हुआ। हम लोग का एक्चुअली क्या हुआ था, जाना था, टिकट वगैरह नहीं हो पाया था। हमसे बार बार बोला जाता था कि कोच मैनेजर अपने से ढूंढो, तो कोच मैनेजर ढूंढने की जिम्मेदारी हमारी होती है या एपीएस की होती है। हमसे बोला अभी तुम्हारे ले जाने कोई मैनेजर तैयार नहीं है, बड़ी मुश्किल से मैनेजर तैयार हुए, तो इन्होंने हमारा डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं बना के दिया, और हमसे बोला 14 तारीख को कि तुम लोग जाओ, बैठो ट्रेन में, लड़कों के साथ ही, लड़के लड़कियों के साथ में जानी थी टीम। तो हम लोग गए, सब लोग बैठ गया। अब जैसे हम नई दिल्ली पहुँचे तो कह रहे हैं कि अब टीम वापस आ जाओ, अब नहीं जाएगी। कौन बोला था? ये एचओडी सर ने बोला। कौन एचओडी है? रामभूषण मिश्रा जी, उन्होंने बोला था कि अब वापस टीम नहीं जाएगी, अब वापस आ जाओ। तो हमने इतने मिन्नतें की उनसे, कई बार फ़ोन लगाया, फ़ोन नहीं उठाते। जाने का भी उन्होंने ही कहा था। और हमारे दो भैया बोले थे कि अपने पैसे से चले। हाँ, क्योंकि बजट पास नहीं हो पाया था, रजिस्ट्रार सर के साइन नहीं थे, तो बोले कि जैसे ही पैसे आएंगे तो फिर दे दिए जाएंगे, अभी अपने पैसे लगा लो। और पहली बार नहीं हुआ है, हम लोग भी 2-3 बार खेल चुके हैं, हर बार ही ऐसा होता है जी, अपने ही पैसे से जाते हैं, फिर पैसे मिल जाते हैं हालांकि। पर अभी इस बार तो टीम ही नहीं गए, तो वो पैसे हमारे मिलने से रहे, और मेहनत जो की थी साल भर खेलने के लिए वो भी बर्बाद गई, समय बर्बाद गया। एपीएसयू से हैं? जी जी, एपीएसयू से ही हैं हम लोग। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि पहली बार नहीं होता, हर बार है, पर किसी ना किसी तरह टीम चली जाती है, पर इस बार टीम ही जाने से मना हो गई। होता इस बार है, हम लोग सर से भीख मांगते रहते हैं कि सर हमारी टीम जाने दीजिए, हर बार ही ऐसा करते हैं, पर इस बार एचओडी सर ने बहुत ही ज़्यादा गलत किया है। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ वो खिलाड़ी जो साल भर मेहनत करते हैं, इसलिए मेहनत करते हैं कि इन्हें कहीं ना कहीं जो अपनी प्रतिभा है वो निखारने का मौका मिलेगा, चाहे वो विश्वविद्यालयीन स्तर पर हो या राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि एक स्टेप होता है कि एक स्टेप से निकलकर इंसान अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचता है और खेलता है। खासकर वो प्रतियोगिताएं जो लगभग अब मृत प्राय है, पूरे मध्य प्रदेश में बेसबॉल की जो है तो कहीं ना कहीं कम खिलाड़ी मिलते हैं, उसे जीवित रखने की कोशिश करते हैं। बावजूद इसके कहीं ना कहीं जो एपीएसयू का व्यवस्थाओं का था वो लापरवाही भरा नतीजा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट।